बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह आदिल। वे लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं, जो मैंने कर लिया। मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। किससे? ड्रामा सीरियल जुड़वां अब एक बेहद दिलचस्प और अनोखे मोड़ पर आ चुका है। ज़ारा अपनी माँ पर जोर डालती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन जब माँ इनकार करती है तो ज़ारा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है। वह अपनी माँ को नींद की गोलियां देकर सुला देती है। जैसे ही उसकी माँ गहरी नींद में होती है, ज़ारा आदिल की मदद से अपनी माँ और बहन को उठाकर कराची ले जाती है। इस पूरे मामले में आदिल बहुत परेशान नजर आता है। वह ज़ारा से कहता है, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। पहले ही देखा है तुमने वो मुझ पर कितना गुस्सा होती है। ज़ारा जवाब देती है, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, सब मैं कर रही हूँ, किसी भी चीज की चिंता मत करो। अगर कोई इल्जाम आएगा तो वो सिर्फ मुझ पर आएगा। मेरी माँ तो चैन से सो रही हैं, जब तक हम कराची नहीं पहुँचते वो नहीं उठेंगी, इसलिए उनकी चिंता मत करो। जब ये लोग कराची पहुँचते हैं तो आदिल ज़ारा से पूछता है, अब आगे का क्या प्लान है? क्या इसी तरह अपनी माँ को अंदर ले जाओगी? ज़ारा कहती है, चलो मेरी माँ को उठाओ। आदिल ज़ारा की माँ शाजिया को उठाता है और सारा भी नींद से जाग जाती है। शाजिया जब गाड़ी को देखती है तो हैरान रह जाती है और ज़ारा से पूछती है, मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? ज़ारा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हम कराची पहुँच चुके हैं। यह सुनकर शाजिया बेहद परेशान और हैरान हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझे क्यों यहाँ लेकर आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ज़ारा शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, अब जो होना था वो हो चुका है, अब आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा हर हाल में। शाजिया आदिल से मुखातिब होकर कहती है, मुझे वापस हैदराबाद लेकर चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर ज़ारा आदिल की तरफ गुस्से से देखती है और चेतावनी देती है, खबरदार अगर मेरी माँ या सारा की बात मानने की कोशिश की तो। फिर वह अपनी माँ से कहती है, आप बैठी क्यों हैं? चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और एक ऐसी मोहब्बत से मिलवाती हूँ जिसे आप भूल नहीं पाएंगी। जैसे ही शाजिया घर की तरफ देखती है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। डर के मारे वह अपनी बेटी सारा को कसकर पकड़े होती है और सारा भी अपनी माँ से चिपकी हुई होती है। सारा अपने बाप से डर रही होती है और मजहर के दिल में कई उलझे हुए ख्याल चल रहे होते हैं, फरद के बारे में भी और अजीब तरह के जज्बात के बारे में भी। ज़ारा सबसे पहले घर के अंदर जाती है जहाँ मजहर सामने बैठा होता है। वह अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान होता है, लेकिन ज़ारा को देखकर कहता है, शुक्र है तुम वापस आ गई। ज़ारा दौड़कर अपने बाप के गले लग जाती है और कहती है, बाबा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर मजहर थोड़े हैरान होकर कहता है, तुमने ठीक कर दिया? तुम अजीब बातें करके मुझे और क्यों परेशान कर रही हो? इतने दिन मुझे तड़पाया, मुझसे दूर रही, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? ज़ारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आज आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। जैसे ही वो ये बात कहती है, ऊपर से फरद आ जाती है और कहती है, जो सरप्राइज तुम देने वाली हो ना? फरहत गुस्से में मजहर से कहती है, अपने बाप का सामना करके वो एक बार सब कुछ कह चुकी है, अब बार बार उसे परेशान मत करो। ये सुनकर मजहर तिलमिला उठता है और गुस्से में कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी तीखी जुबान क्यों इस्तेमाल कर रही हो मेरी बेटी के लिए? फरहत जवाब देती है, आपकी बेटी हैदराबाद एक लड़के के साथ गई थी, वो किसी औरत के पास नहीं थी। तभी शाजिया की एंट्री होती है। वो कड़े लहजे में कहती है, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा। जैसे ही फरहत और मजहर शाजिया और उसके साथ खड़ी दूसरी बेटी को देखते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं और जैसे पांव तले से जमीन खिसक जाती है। शाजिया स्पष्ट करती है, मेरी बेटी किसी लड़के के साथ नहीं गई थी, वो तो अपनी माँ के साथ ही और आज तक मेरे साथ ही रह रही है। अगर कोई शक है तो अपने बेटे आदिल से पूछ लो, वो भी हमारे साथ ही था। ये सुनकर फरहत के पास कोई जवाब नहीं बचा, लेकिन वह शाजिया को देखकर हैरान होकर पूछती है, तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हो गई? और ये दूसरी लड़की कौन है जो मेरी बेटी जैसी दिखती है? क्या ये जुड़वा है? शाजिया पूरी दृढ़ता से जवाब देती है, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारने की कोशिश तुम्हारी ही बहन ने की थी। मजहर कहता है, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो कहा था कि तुम मर चुकी हो। शाजिया कहती है, नहीं, तुम्हारे बाप ने नहीं, तुम्हारी बहन ने झूठ बोला था, उसी ने तुम्हें बरसों तक गुमराह किया, पर्दे में रखा और सच्चाई सामने नहीं आने दी। लेकिन अब मैं खुद आई हूँ और पूरी हकीकत सबके सामने लाकर रहूंगी। वो आगे कहती है, अब तुम्हारी बहन का असली चेहरा भी सबके सामने बेनकाब होगा और मेरे होते हुए अब किसी को हमारी बहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो मैं इसके साथ करूंगी ये सारी जिंदगी याद रखेगी। जो कुछ इसने मेरे साथ किया उससे कई गुना ज्यादा उसे वापस मिलेगा। ये सुनकर फरहत अंदर से कांप जाती है। अब देखने की बात ये है कि मजहर क्या फैसला करेगा, अपनी बहन के हक में खड़ा होगा या अपनी बीवी के? क्या वो शाजिया को माफ कर देगा और अपनी बेटियों की खातिर उसे दोबारा अपने जीवन में जगह देगा? क्योंकि शाजिया आज भी मजहर की निगाहों में एक खास मुकाम रखती है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और जुड़े रहें। शुक्रिया।